सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रकृति आईएएस में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको। पहले मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है, इसके बाद मैंने आपको घनमूल वगैरह भी सिखाए थे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है। सरलीकरण में आप देखेंगे कि सवाल जैसे भी आपके सामने आएंगे, इनको बहुत आसान तरीके से अपन सरल करके सॉल्व कर सकते हैं। और मात्र आप मान के चलिए कि आपको 10 सेकंड लगेंगे, सवाल आप बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, चाहे बड़ा से बड़ा सवाल हो चाहे छोटे से छोटा हो आपका। देखें कैसे। अच्छा, जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो पढ़ने के पहले हमें क्या करना है, एक जो इसका नियम है उस नियम को याद करके चलना है। और अगर ये नियम आपने फॉलो किया तो कोई भी सवाल सिंप्लीफिकेशन का होगा कभी आपका गलत हो नहीं सकता। आपका किस तरीके से देखें, ये नियम है आपका बोर्ड मास। ध्यान देना भाई, यहाँ पे नियम हो गया भाई आपका बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास का मतलब होता है जो आपके सामने पहली बी दिखाई दे रही है आपको, इस बी का मतलब है बार। अगर आपने देखा कोई संख्या हमारे सामने आती है, कोई सवाल हमारे सामने आ रहा है, अगर संख्याओं के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? उस बार वाली संख्या को। बाद में आगे आप सब चीजें सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले क्या सॉल्व करेंगे? बार। ठीक है। और देखना, बार के बाद हम देखेंगे इसमें क्या आपका, जब हम देखेंगे बार सॉल्व हो जाएगा तो हम किसको देखेंगे? कोष्टक को। कोष्टक में क्या देखना है हमें? कोष्टक में 3 कोष्टक होंगे आपके, छोटा, मंझला और बड़ा। तो इन्हीं क्रम में इनको सॉल्व भी करना है। सबसे पहले कौन सा करेंगे अपन? छोटा, फिर करेंगे मंझला और फिर कौन सा करेंगे? आपका बड़ा वाला। ठीक। इसके बाद हमें सवाल में चेक करना है, जब कोष्टक सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्या कहीं सवाल में ऑफ तो नहीं है या का तो नहीं लिखा हुआ है। अगर का लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। यहाँ पे हम संख्याओं में गुणा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट संख्याओं गुणा कर लेंगे। आपका करने के बाद संख्या को डायरेक्ट लिख देंगे आपका। ठीक। और देखें, अब इन 4 चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है कि क्या आपका, कि सबसे पहले क्या होता है? भाग, फिर होता है गुणा, फिर होता है आपका प्लस, फिर क्या होता है आपका? माइनस। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान करना है, इस नियम को बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। आगे जो भी आपके सामने सवाल आएंगे बड़े आसानी से अपन सॉल्व कर पाएंगे। देखें, हम आपके कई सारे सवाल लेके आए हैं। अगला सवाल आप देखें यहाँ पे कैसे। यहाँ पे एक सवाल आपके सामने आया है, ये लिखा हुआ भाई 10, फिर लगा है माइनस, फिर बड़ा कोष्टक है आपका 6, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर मंझला कोष्टक है, फिर माइनस है आपका छोटा कोष्टक 6, -8, -5, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर मंझला कोष्टक बंद है, फिर बड़ा कोष्टक बंद है। अब हम देख रहे हैं इस पूरे सवाल में जो बार लगा हुआ है, बार कहाँ पे लगा हुआ है? आपने कहा बार लगा हुआ है भाई 8 और किस पे? आपका 5 पर। बार जो लगा है वो कहां पे लगा? 8 और 5 पर। अब ये नहीं ध्यान देना, आप ये मत सोचना कि 8 के बाहर माइनस लगा हुआ तो आप माइनस किसको -8 समझें, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचें इस -8 है आपका। हमें क्या करना है, इस माइनस से मतलब नहीं है आपका, मतलब समझ लेना कि इस सवाल, ये पूरा सवाल से मतलब नहीं हमें, मतलब किससे केवल आपका, हमें यहां इस मतलब है आपका। बार किसके ऊपर लगा हुआ है? बार लगा 8 और 5 के ऊपर। बार कहां लगा? 8 और 5 के ऊपर। और इन दोनों के बीच में साइन किस चीज का चल रहा है? तो आप कहेंगे साइन किसका है? माइनस का। तो आप यहाँ 8 में से 5 घटा लेंगे, क्या बचेगा भैया? आपका 3। तो इस सवाल को हम एक बार रिपीट करके लिखते हैं भाई 10, फिर अपने बड़ा कोष्टक लगा दिया 6, मंझला कोष्टक भैया आपका 7, छोटा कोष्टक लगाएंगे 6 और माइनस 8 और 5 को सॉल्व करेंगे, आएगा आपका 3। अब इन कोष्टकों को आपस में बंद कर देंगे। तो जो हमने सवाल में देखा कि बार लगा हुआ था, हमने बार को क्या कर लिया? पहले सॉल्व कर लिया। 8 -5 कितना हो गया भैया? आपका 3। और इसके बाहर जो साइन था उसको हमने बदला नहीं है कि आप सोचे माइनस का प्लस हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। हमें बस ध्यान देना है कि बार किसके ऊपर लगा हुआ है, बार जिसके ऊपर भी लगा होगा पहले उसको सॉल्व करना है, उसके अंदर कौन से साइन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है। और देखें, हमने क्या लिखा? 6 माइनस कितना? आपका 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं भाई, अगर हम 6 में से 3 घटा दें क्या बचेगा भाई? आपका 3। तो यहां हो जाएंगे 7 -3, नहीं हो जाएंगे आपके? यहाँ 6 -3 अगर कितना बचेगा? आपका 3। तो 7 माइनस क्या हो जाएगा? 3। अब 7 में से 3 घटा दें, क्या बचेगा भैया? आपका 4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस कितना? आपका 4। क्या बचेगा? 6 - 4। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। 2 कहाँ घट जाएंगे भैया आपके? 10 से, तो 10 - 2 कितना आएगा आंसर? आपका 8। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। बनेगा, निकालते हैं। तो आप इस बात को बिल्कुल मन में याद रखें कि बार का मतलब ना तो ये होता है कि आप सोचें कि प्लस माइनस कहीं बदल जाएगा, ना आप ये सोचें कि कोई संख्या रिपीट हो गया है यहाँ पे, वो मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल मतलब ये है आपका कि जो बार लगा हुआ है केवल उन संख्याओं के अंदर साइन किस चीज का, उसको हमें सॉल्व करना है, ना कि हमें और सब चीजों को लेकर करना है। ठीक है। और देखें आपका सवाल, अगला सवाल देखें यहाँ पे। अगला सवाल है भाई 50, फिर लिखा हुआ है भाग 1/5, बड़ा कोष्टक है 5 + 11, फिर छोटा कोष्टक है 8, 9 + 8 माइनस कितने? 8 + 8 आपका। कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये बिल्कुल मत सोच लेना भाई कि 8 लिखा हुआ माइनस का और प्लस का 8 है तो एक 8 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमने पहले आपको बताया कि बार कहां लगा हुआ है? 8 और 8 पर, उन दोनों के बीच में साइन क्या है? प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 50 माइनस 50 भाग 1/5, छोटा को मतलब बड़ा कोष्टक हो गया 5 + 11 माइनस, छोटे कोष्टक के अंदर लिखेंगे 9 + 8 और ये माइनस जो पहले से लगा हुआ वहां पे। अब बार किसके ऊपर था? 8 + 8 के ऊपर, तो अपन ने कहा 8 + 8 कितने हो जाएंगे आपके? 16। कोष्टक बंद कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है। आगे देखो,
50 भाग कितना आपका 1/5, ये बड़ा कोष्टक हो गया, 5 प्लस कितने आपके 11 माइनस छोटे कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने कहा 9 और 8 कितने जुड़ जाएंगे, 9 8 17, 17 माइनस कितने आपके 16, क्या बचेगा भैया आपका एक लिख लेंगे। 9 और 8 जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो 9 8 17 और 17 माइनस कितना आपका 16, क्या बचेगा भैया आपका एक आ जाएगा आपका। आगे सॉल्व करें तो ये आएगा 50 भाग 1/5, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, और 16 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा भाई 15, तो यहाँ पे हो जाएंगे भैया आपके 15। आ रहा समझ में नहीं आपका, 5 से काट देंगे, 5 3 15, क्या बचेगा भैया आपका 50 भाग कितना आपका 3, आंसर आएगा भैया आपका 50 बटे कितना आपका 3। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई समस्या कहीं पे बनेगा, निकालते हैं आपका आराम से। और देखें आपका इसी क्रम में और भी सवाल हम लेके आए हैं आगे, आपको और भी समझना है। देखें अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल ये भैया आपका 18 भाग 10 माइनस 4, उसके ऊपर लगा हुआ बार प्लस 32 माइनस भाग, फिर आपकी कोष्टक लगा हुआ 4 प्लस 10 भाग कितना आपका 2। ब्लर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हो सकता है। देखें यहाँ पे, देखो अगला सवाल है अपने सामने, 18 भाग 10 माइनस कितना आपका 4, ऊपर क्या लगा दिया अपन ने बार। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो लिखा 32 भाग, फिर कोष्टक के अंदर है 4 प्लस 10 भाग कितने आपके 2 माइनस कितना आपका 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे सवाल में हमें देखना है कहाँ आपका बार लगा हुआ, तो हमने कहा बार यहाँ पे लगा हुआ है, तो पहले हम बार को सॉल्व कर लें, बाद में आगे पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 भाग, बार के अंदर क्या लिखा हुआ है 10 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा भैया आपका 6 प्लस आगे 32 भाग, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 भाग कितने आपके 2 माइनस कितना आपका 1। अब हम पूरे सवाल को समझें तो भाई पूरे सवाल में हमें कोष्टक दिखाई दे रहा है, हमने बार को तो सॉल्व कर ही लिया। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा भाई 18 भाग 6 प्लस 32 भाग, इसको सॉल्व कर ले भैया आपका, तो ये हो जाएगा, पहले हम इसमें भाग देंगे बाद में जोड़ेंगे घटाएंगे। अच्छा इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम कोष्टक की बात करें तो कोष्टक में हम देखना है साइन को, कितने साइन लिखे हुए आपके, साइन है 3, एक प्लस का है, एक भाग का, एक आय का है, माइनस का। तो हमने सीखा भैया आपका पहले होता है भाग, फिर होता है गुणा, फिर आते हैं प्लस, फिर होता है माइनस। तो पहले इसमें क्या करेंगे अपन भाग करेंगे तो 2 का भाग 10 में देंगे, कितने आएंगे भैया आपके 5। ऐसा नहीं कि अपन जोड़ दें 10 4 14 और फिर 2 का भाग दे दे, वो गलत चीज हुई आपकी। पहले हम भाग देंगे, फिर संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो अपन ने 2 का भाग दिया 10 में, कितने आ जाएंगे भैया आपके 5, और 5 जोड़ेंगे 4 में, तो 5 4 9, और 9 में से घटा दिया कितना आ गया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक, अब चलो आगे, तो ये हो जाएगा भाई 6 का भाग देंगे 18 में, कितने आएंगे भैया आपके 3, 8 का भाग देंगे 32 में, कितने आएंगे आपके 4, आंसर हो जाएगा भैया आपका 4 3 7। ये सवाल का आंसर है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है कहीं पे पूछे। ठीक है, और देखो अगले सवाल की ओर बढ़े अपन, लिखा हुआ है भाई आपका 40 गुणे 1/3, कोष्टक लगा दिया 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस कितने आपके 9। अब तो आप समझ गए ना कि ये माइनस 8 नहीं है, क्या है भैया आपका बार लगा हुआ है, तो पहले हम बार सॉल्व करेंगे। तो बार क्या है भैया आपका, अपन ने कहा भाई 8 प्लस कितना आपका 9, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो अपन ने कहा ये पूरा हो जाएगा 40 गुणा 1/3, कोष्टक लगा दें भाई 15 प्लस 11 माइनस 8 और 9 आपके 17। इस तरीके से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो आगे सॉल्व करें इसको, आगे हम जाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 40 गुणा 1/3, 15 11 जोड़ दो, 15 11 कितने हो जाएंगे आपके 26, और 26 माइनस कर दें भैया आपका 17, क्या बचेंगे भैया आपके, बोले क्या बचेगा भैया आपका 9। अब 3 से काट दो, 3 3 का 9, अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो भैया आपका 40 में, तो 4 3 12, कितना आंसर आएगा 120। बस जैसा हमने बताया कि भाई जो नियम है, नियम को एक बार याद रखना है, नियम कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बी बोर्ड मास, बस ऐसे याद करके चलना है। और बस देखते चलेंगे भाई कि जो भी सवाल में पहले दिया जाएगा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर बार है तो पहले बार, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, का लिखा तो का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर क्या आपका सब्ट्रैक्शन, उसी क्रम में हमें इसको आगे बढ़ते चले आना। ऐसा नहीं कि पहले जोड़ दें फिर भाग कर दें या गुणा कर दें, तो वो चीज़ गलत है। जिस हिसाब से इसका नियम है उसी हिसाब से आप सॉल्व करिए, सारे आंसर बिल्कुल सही के सही आएंगे आपके, कोई गलत नहीं आ सकता आपका। ठीक, अगला देखें भैया आपका अगला सवाल फिर आपके सामने है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ 24 प्लस 36 माइनस 8 गुणा 20 माइनस 5 भाग 2 गुणा 13 माइनस कितने आपके 11। हमने कहा भाई ये हो जाएगा आपका 24 प्लस कोष्टक लगा दें भैया आपका 36 माइनस 8 गुणा, ये कोष्टक लगाएंगे 20 माइनस 5 भाग 2। अब यहाँ पे लगा हुआ है गुणा का साइन, तो गुणा लगा देंगे। अब बार कहाँ पे लगा, बार लगा 13 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा भैया आपका 2, कोष्टक बंद कर दें और ये भी कोष्टक बंद कर दीजिए। ठीक, अब हम सबसे पहले मंझले कोष्टक को सॉल्व करके पहले किसको करेंगे भैया अपन छोटे वाले को, तो अपने का 36 माइनस 8 गुणा। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें 3 साइन है, माइनस का, भाग का और गुणा का। तो पहले क्या होगा भाग हुआ, तो भाई ये हो जाएगा 20 माइनस 5 बटे में क्या जाएंगे आपके 2 और गुणा क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इंसान गलती कर देता है, 19 को भी 20 में से 5 घटा दिया 15 हो गया, 15 में 2 का भाग दे दिया, वो गलत चीज है आपकी। ऐसा नहीं,
5 है, भाग का चिन्ह पहले, तो पहले भाग करेंगे, 5/2 आएगा, गुणा हो जाएंगे 2। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले 2 से ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये 2 कैंसिल हो गए आपके, क्या बचा यहाँ पे 5, तो 20 में से ले आएंगे आपके 5, क्या बचेंगे भैया आपके 15। तो इसको हम एक बार और लिखेंगे, 24 + 36 - 8 गुणा करने भैया आपके 15। ठीक है जी, हो जाएगा भैया आपका 36 - 8 गुणे 15, यहाँ पे हो जाएंगे आपके। अब देखो इस कोष्टक की बात करें मंझले वाली की, तो इसमें 2 साइन, माइनस का और गुणा का, तो पहले माइनस नहीं करना, पहले क्या करेंगे अपन, गुणा। तो अपन इसको लिखेंगे 24 प्लस, ये हो जाएगा भैया आपका 36 - 15 = 120, ऐसे होगा भैया आपका। अब 120 में से जाएंगे 36, तो अपन ने कहा ये हो जाएगा 24 प्लस, कोष्टक लगा दो भैया आपका, घटाओ इसको, क्या बचेगा 4, और यहाँ 11 में से 3 जाके आएंगे आपके 8, माइनस का क्या बचेंगे 84। अब माइनस के 84 है तो भैया 24, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 24 - 84 क्या बचेंगे माइनस के 60। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। तो गलती नहीं करनी, बस जैसे उसमें दिया गया उसके हिसाब से चलते चलिए, नियम सही लगाते जाएं, आंसर अपने आप बिल्कुल सही आएगा, कभी गलत आ ही नहीं सकता आपका। ठीक, और देखें जितने भी सवाल है मैं सारे सॉल्व कराऊंगा आपका, जो ऑप्शन नहीं बने तो आप पूछते चलना इसी में आगे। ठीक, आगे देखें ये लिखा हुआ है 10 सही 1/2, माइनस लगा दें भैया आपका, लिखा है 8 सही 1/2 प्लस, कोष्टक लगा दें भैया आपका 6 - 7 माइनस। अब देखो यहाँ पे 6 - 4 इसके ऊपर लगा हुआ बार, तो अपन कहेंगे 6 - 4 करें कितना आएगा आपका 2, कोष्टक बंद कर दीजिए, ये कोष्टक बंद कर दें आपका, ये आएगा 10। 10 के बाद देखें आपका ये आएगा भाई 10 1/2 माइनस, ये हो जाएगा भाई 8 सही 1/2 प्लस, इस कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भैया आपका 6 - 7 से 2 जाएंगे कितना बचेगा भैया आपका 5, ये कोष्टक बंद कर दें, छोटा हट गया। अब बचा मंझला, मंझले को सॉल्व कर लेते हैं, 10 सही 1/2 माइनस, बड़े कोष्टक में लिख दें 8 सही 1/2 प्लस 6 - 5 क्या बचेगा भैया आपका 1, ये मंझला कोष्टक भी खत्म हो गया। अब बड़े की बात करते हैं, तो अपन ने कहा 10 सही 1/2 माइनस 8.5 में 1 जोड़ देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा 9.5, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/2। अब 10.5 में से 9.5 घटा देंगे, आंसर क्या आएगा भैया आपका 1। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। ठीक, कहीं परेशानी है, कोई दिक्कत है, जो भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं, जहां आपसे ना बने आप देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जो भी क्वेश्चन के रहेंगे आप अपने मन से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, देखें अगला सवाल है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान देंगे भैया आपका, अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया है आपका। ठीक, कह रहा 240 भाग 10, फिर बड़ा कोष्टक है लिखें 2 प्लस अंडर रूट, फिर मंझला कोष्टक है आपका 7 × 3 + 2, 75 - 4 × 13 प्लस 12 भाग कितना आपका 6। इस बार जो बार है, बार यहां से स्टार्ट हुआ भैया आपका 13 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया 26 तक गया, तो इस चीज को हमें देखना है यहाँ पे। अब देखो नियम वही रहते हैं हमेशा, नियम चेंजेस नहीं होते, पहले जो भी साइन होंगे साइन को एक लाइन से सॉल्व करना पड़ता, बोले पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर आपका माइनस। अब हम जब देखा इस बार में, तो बार कहां पे लगा 13 से लेकर कहां लगा आपका 6 तक, इनमें भी 2 साइन है आपका, एक भाग का एक आएगा प्लस का, तो हम पहले संख्याएं जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे अपन भाग देंगे। तो अपन ने 12 का भाग दी, 12 में किसके भाग देंगे अपन 6 से भाग दिया 12 में, तो कितने आ गए आपके 2, और 2 जोड़ देंगे अपन किसमें आपके 13 में, तो कितने हो जाएंगे आपके 15। तो देखो इस सवाल को दोबारा लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा 240 भाग 10, बड़ा कोष्टक लगाए भैया आपका 2 प्लस मंझला कोष्टक 7 गुणे कितना आपका 3 + 2, ये छोटा कोष्टक 75 - 4, गुणा का साइन यहां तक आएगा। अब इसको हमने सॉल्व किया अभी, तो अपने कहा भाई 6 से भाग दिया 12 में 2 आएंगे, और 2 जोड़ दें 13 में, 13 तो कितने आपके 15, लो कोष्टक बंद कर दें, तीनों कोष्टक बंद कर दिए आपके। अब आगे सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा भाई 240 भाग आएगा आपका 10, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक आपका, ये मंझला कोष्टक 7 × 3 + 2, इसको सॉल्व कर लो भैया आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसमें गुणा करेंगे बाद में घटाएंगे, तो अपन कहेंगे 15 चौको 60, और 60 में से जाएंगे 75, तो क्या बचेंगे आपके 15, तो यहाँ पे आ जाएंगे भैया आपके इंटू में 15। ये आपका मंझला कोष्टक लग गया, ये भैया बड़ा कोष्टक लगा दिया अपन ने, छोटा वाला खत्म। अब आएगा भाई 240 भाग लिखेंगे आपके 10, बड़े कोष्टक में 2 प्लस मंझले कोष्टक की बात करें तो इसको सॉल्व कर लें, 7 × 3 = 21 और 15 × 2 = 30, तो 21 और 30 मिलकर कितने हो गए भैया आपके 51। कोष्टक बंद करें, खत्म करें कोष्टक को, आगे बढ़े। 240 भाग आएगा भैया आपका 10, 51 और 2 कितने हो जाएंगे भैया आपके 53, और 53 के बाद यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा भैया आपका 530। 51 2 53, 53 में 10 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 530। अब भाग दे दो भैया आपका, तो ये आएगा 240 बटे कितना आपका 530, 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा भाई 24 बटे कितना आपका 53। इस सवाल का ये आंसर है आपका, ऐसे लगाना है इसको। ये कई बार गलती होती है पेपर में, कई बार पूछा गया आपका, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, कई बार पूछा गया सवाल पेपर में। ठीक है, और देखें अगला सवाल है, 8वां सवाल है आपके सामने, कह रहा भाई 11 सही 1/4 भाग 3 सही 3/5 गुणा 6 सही 2/3 प्लस 1/6।
अब इस टाइप के सवाल आ रहे हैं आपको, तो हमें केवल सरल करना है, तो कैसे सरल करेंगे, डायरेक्ट सरल कर सकते हैं भैया। आपका 4 का गुणा करेंगे 11 में, 11 से 44 और एक कितना आपका 45, तो लिख सकते हैं 45 बटे कितना आपका 4 भाग 5 3 15, 15 और 3 कितने आपके 18, 18 बटे कितना आपका 5 गुणा कर लो भैया। आपका 6 3 18, 18 तो कितने आपके 20, 20 बटे कितना आपका 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे 6। आप जानते हैं 3 साइन है, भाग का है, गुणा का है और प्लस का है, तो पहले क्या होगा भाग, तो अपन ने कहा भाई 45 बटे आएंगे आपके 4, गुणा कर लो भैया आपका 5 बटे कितना आपका 18, गुणा हो जाएगा भैया आपका 20 बटे कितना आपका 3, प्लस हो जाएंगे आपके 1 बटे 6। अब जो सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले अपने का काटो भाई, इसको कट जाए तो आपने कहा अच्छा 9 से कट जाएगा, 9 पना 45 और ये 9 से काट दें तो 9 दूनी 18, ऐसे कट जाएंगे भैया आपके, ये हो जाएगा 9 पना 45, 9 दूनी 18। और क्या कट सकता, 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20 और कुछ नहीं कट रहा, चलो ठीक है हटाओ। 5 5 5 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भैया आपका 125 और बटे में क्या आएंगे 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करें भैया आपका 1 बटे 6, अब 1 बटे 6 है और 125 बटे 6 तो डायरेक्ट आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 126 बटे कितना आपका 6 और 6 से भाग देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, आंसर आएगा 21। देखो भैया आपका आंसर कितना हो जाएगा 21। ठीक बनेगा, निकालते हैं, चलिए और देखें आगे। आगे सवाल है भैया आपका, अच्छा ये सवाल भी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में इसको भी पूछा गया, हमने देखा है 2-3 बार पेपरों में, तो ये पूछा गया आपका 1 बटे 2 भाग 1 बटे 2 का 1 बटे 4, 2 बटे 3 गुणा 3 बटे 4 भाग 1 बटे 2 माइनस कितना आपका 5 बटे 6। ध्यान देना इस चीज को। अपन ने देखा भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ना तो इसमें बार है ना ही यहाँ पे इसमें ब्रैकेट है, सीधा किस पे आ गई बात, का पे, और का मतलब क्या होता है हमारे लिए गुणा। तो आप देखो यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे, अपन कहेंगे भाई 1 बटे 2 भाग लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन नहीं लगाना गुणा का, अपन क्या करेंगे सीधा गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 आएगा और 2 का गुणा करेंगे 4 में कितने आएंगे 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा भाई 2 बटे 3 आगे 3 बटे 4 भाग हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस कितना आपका 5 बटे 6। बाकी सवाल पूरा ज्यों का त्यों बता लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आएंगे साइन पे। हमने देखा भाई आपके साइन में कि पहले इसमें क्या हो रहा है, तो अपन ने कहा भाई इसमें हो जाएगा 1 बटे 2 1 बटे 8 2 बटे 3 3 बटे 4 है, तो पहले भाग का साइन है, पहले भाग सॉल्व किया जाए। तो अपन ने कहा 1 बटे 2 भाग का हो जाएगा गुणा, क्या बन जाएगा भाई 8 बटे 1 प्लस इसका हो जाएगा 2 बटे 3 गुणा 3 बटे 4 भाग का हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा भाई आपका 2 बटे 1 और माइनस हो जाएंगे 5 बटे 6। सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करना है तो काट दो, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दें, 2 चौको 8 हो जाएगा भैया आपका, और काट दो 2 से, ये 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 2, 3 से कट जाएंगे 3, क्या बचेगा भैया आपको, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आएंगे 5 बटे 6। इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 5 बटे कितना आपका 6। सॉल्व कर लो, ये आएगा भैया आपका 6, 6 पंचे 30, 30 माइनस कितना आपका 5, ये आएगा भाई 25 बटे कितना आपका 6। ये सवाल का हो गया आंसर। देखें जहां भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, बनेगा निकालते हैं। ठीक है, ये 9वां सवाल हो गया। आगे बढ़े भैया, आपका अगला सवाल है आपका 10वां, लिखा हुआ है 9 सही 3, अच्छा 9 माइनस 3 सही 3 बटे 11 का 1 सही 2 बटे 9 भाग 7 बटे 9 का 5 सही 1 बटे 7। सवाल में दो दो जगह का लिखा हुआ है, तो पहला काम है इस सवाल को पहले सरल करें। अपन सरल कैसे करेंगे, तो अपन ने कहा भाई 9 माइनस 11 3 33 और 3 हो जाएंगे 36 बटे 11, लिख लो भाई का एक बार, ये हो जाएगा 9 एकम 9 9 2 11 बटे 9 भाग 7 बटे 9 का 5 सते 35 और 1 36 बटे कितना आपका 7, ऐसे करेंगे। अब जहां जहां का है तो का मतलब होता है गुणा, लगाई दो भैया आपका गुणा, और गुणा को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन अगर जो संख्या अगर कट सकती है तो काटने की इच्छा तो काट भी देंगे। कैसे, अपन 11 से कट जाएगा 11 और 9 से कट जाएगा 36 4 बार, और देखो यहाँ पे 7 से कट जाएंगे 7 और 9 से कट जाएगा 36 कितने बार आपका 4 बार। क्या बचा भैया आपका, आपने कहा 9 माइनस 4 भाग 4, और कुछ बचे नहीं आपका। अब पहले भाग देंगे फिर बाद में घटाएंगे, तो अपन ने कहा 9 माइनस 4 का भाग 4 में कितना आएगा 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। ठीक, बोले कोई परेशानी हो कहीं पे, ये सब सवाल पेपर में आए हैं, सब प्रीवियस वाले पेपर हैं, मतलब सवाल हैं आपके, ऐसा नहीं कोई ऐसा अलग से सवाल दे दिया हो, सब पूछे हुए सवाल हैं आपके। और देखें आगे, ये देखो सवाल भैया आपका, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, ये भी पेपर में आया हुआ है, पिछली बार पूछा गया था आपका, शायद पुलिस के पेपर में आया था सवाल आपका, ये पूछा गया है। इसको सॉल्व करना, देखो कैसे करेंगे। 48 भाग 12 गुणा 9 बटे 8 का 4 बटे 3 भाग 3 बटे 4 का 2 बटे 3। हम सवाल को जब देखते हैं तो सवाल को देखते ही पता चलता क्या करना है पहले आपका। तो हमने कहा नियम क्या था, नियम ये था भाई बार हो तो बार को सॉल्व करेंगे, बार ना हो तो फिर किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में देखें भाई कितने ब्रैकेट हैं, केवल एक ही ब्रैकेट है।
अब उस ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो अपन ने कहा का लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, और क्या लिखा, का लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, का करेंगे, बाद में भाग करेंगे अपन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन ने कहा भाई 48 भाग 12 गुणा, ये हो जाएगा भैया आपका 9/8। अच्छा 9/8 क्यों लिखे, सीधा गुणा ही कर लें भैया। आपका का मतलब हमारे लिए क्या है, यहाँ पे गुणा है, तो इसका गुणा करा लेते हैं अपन। तो कैसे, आपने कहा का मतलब गुणा है, तो 3 से काट दीजिए भाई, 3 का 9, और 4 से काट दें 4 दूनी 8। ऐसे यहाँ पे भाई 3 से कट जाएगा 3, और 2 से काट दें 2 दूनी 4। तो यहाँ बचेगा 3/2 और भाग हो जाएगा 1/2। इतनी तो बचना है सवाल में, बाकी सब कैंसिल हो गया। और देखो आगे आएगा भाई 48 भाग 12, ये साइन ना भूल जाए भाई, ये हमें लिखा हुआ है, गुणा का साइन है आपका। और आगे क्या लिखा हो जाएगा भैया आपका, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3/2, भाग का हो जाएगा गुणा 2/1। देखो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचेगा भैया आपका 3। तो देखो 48 भाग 12 और गुणा का साइन है भाई, ये नहीं भूलना आपका, क्या लिखा हुआ है आपका 3। यहाँ इंसान गलती कर देता, उसमें क्या करता भाई 12×3 = 36, 48/36 लिख देगा, ये चीज गलत हो जाएगी यहाँ पे। ये हर बार गलत होता है यहाँ पे आपका, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो हमने कहा भाई गुणा का साइन, तो गुणा का साइन लगाना पड़ेगा, बाकी बाकी सॉल्व करेंगे। अब 48 भाग 12 गुणा 3 हो गया। तो अब देखो भाई इसमें आपको दो साइन दिखाई दे रहे, एक भाग का, एक का है का आपका गुणा का। तो पहले क्या हो जाएगा, भाग। ऐसा नहीं कि पहले गुणा करते हैं फिर बाद में भाग दें, वो चीज गलत हो जाएगी, वही तो समझा रहे अपन इसमें आपका। तो हमने 12 का भाग दिया किसमें, आपका 48 में। 12×4 = 48 और गुणा कहते हैं आपके 3, 4×3 = 12। तो इस सवाल का आंसर आएगा 12। ये कई बार गलत होता है क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है, आप इस पर ध्यान रखें। ठीक है, और देखें 480 का 3/5 भाग 8 प्लस कितना आपका 8 का स्क्वायर आपका। पहले का है, का को सॉल्व करेंगे। का को सॉल्व करेंगे तो का मतलब क्या होता है हमारे लिए, गुणा। अपन कहेंगे यहाँ पे गुणा लगा लो। 5 का भाग देते हैं भैया आपका 48 में, पनम 45, 5 6 का 30, 3 से गुणा करा दी भैया आपका, 3 6 18 और 3 27 और कितना आपका 28, भाग हो गया 8 प्लस 8 का वर्ग हो जाता 64। 8 से भाग दे दो, 8 से भाग देंगे तो भैया आपका 8×3 = 24, 4 बचेंगे, 8 6 48, 36 प्लस कितना आपका 64। अरे आंसर कितना आएगा भैया आपका 100। जी 100 का आंसर बन जाएगा, निकालते हैं। देखें कोई वहीं परेशानी हो पूछ सकते हैं आप इसमें, काफी सारे सवाल हैं आपके, और भी सवाल देखें आपका, आगे देखें। अच्छा ये देखो भैया आपका, ये भी सवाल पूछा। अच्छा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट भैया आपका, आप पहले इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखें सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, बाकी हम ये आपको बताते हैं दो आपके कैसे। इस सवाल को आप देखें तो आपको देखने में लग रहा हो भैया आपका ये तो एक जैसा सवाल लिखा हुआ है। देखो 3 सही 1/3 का 3/5 -1/2, और नीचे भी ये लिखा 3 सही 1/3 का 3/5 -1/2। आपको बिल्कुल सेम सेम लिखा, काट दो एक आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे काट दो भाई, नियम होगा कुछ तो तब काट पाएंगे, ऐसे काट देंगे अपने मन से। ठीक है, दो कैसे, ये हो जाएगा 3 सही 1/3 है, इसको सॉल्व करें अपन तो ये हो जाएगा भैया आपका 3 का 9, एक क्या हो जाएगा 10/3, आगे हो जाएगा भाई का 3/5 -1/2, आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10/3 का 3/5 -1/2। ऊपर वाले की बात करें हम, यहाँ पे ऊपर वाले नीचे दोनों की अलग अलग बात करेंगे। हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें देखो भाई क्या लिखा हुआ है साइन आपका, एक का साइन, एक का है आपका माइनस का। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। आपने कहा 5 से काट दो 5 दूनी 10, 3 से काट दो 3, ऐसे हो जाएगा आपका। तो क्या बचेगा ऊपर, ऊपर बचेंगे 2 -1/2। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे देखो भैया आपका, अब यहाँ पे साइन तो है लेकिन का के पहले क्या है कोष्टक, और सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है कोष्टक, बाद में क्या करेंगे का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम बन जाएगा 5 दूनी 10, ये आएंगे भैया आपके 6 माइनस कितना आपका 5, क्या बन जाएगा 1/10। तो अपन लिख देंगे भैया आपका 10/3 का 1 कितना आपका 10। और हम जानते हैं भाई का मतलब हमारे लिए क्या होता है, गुणा। 10 से 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो तो ये आएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और एक घटा दें कितना आएगा आपका 3/2, और नीचे संख्या बन जाएगी आपकी 1/3, 3 पहुंच जाएंगे ऊपर तो आंसर बन जाएगा 9 कितना आपका 2। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक नहीं आना था, उसका आंसर कितना आएगा भैया आपका 9/2 आएगा। अच्छे से देख के ध्यान देना, इसको दो दो बार आप लगाना तभी आपसे बनेगा आपका। ठीक है, और देखें 40 नंबर का सवाल है आपका, इसमें लिखा हुआ 1/5 भाग 1/5 का 1/5 और 1/5 का 1/5 माइनस भाग कितना आपका 1/5। ये तो तुम कह दो काट ही दो भाई, एक जैसे हैं बिल्कुल सेम, आपके एक आंसर आ जाएगा, है कि नहीं आपका। इसमें भी दिक्कत है, एक नहीं आ सकता, कैसे देखें। दो साइन है भैया आपके, भाग का और किसका, का। तो पहले सॉल्व क्या होगा, पहले का बाद में भाग देंगे। तो अपन ने कहा भाई 1/5 भाग
का मतलब गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटे कितना आपका 25, भूलना नहीं है बिल्कुल आपको। इस का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 1/25 और भाग क्या हो जाएगा 1/5। दोनों में अंतर है। देखो भाई ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, गुणा का साइन लगाएंगे क्या हो जाएगा 25/1। ऐसे नीचे देखो क्या हो जाएगा 1/25, गुणा का साइन लगाएंगे 5 बटे कितना आपका 1। 5 से काट दो 25 5 बार, 5 से काट दो 25 5 बार। ध्यान देखो ऊपर क्या बचा हुआ है भाई आपका, ऊपर बचा 5/1, ऊपर बचेगा 5 बटे कितना आपका 1। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा 1/5, तो ये 5 पहुंच जाएगा ऊपर, पचम 25। आंसर आना भैया आपका 25। एक आंसर नहीं आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक, ये भैया जो आपका सवाल है 15 नंबर, ये आप खुद लगाएं और कमेंट करके बताना हमें क्या आंसर आया इसका। बाकी आंसर बताएंगे इसका हम कल आपको। तो बाकी अगर देखें, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को, आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाएं। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम सारे आपको सॉल्व करके बताएंगे इसमें। ठीक है, बस ठीक है आज के लिए।